वाणी भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी करें यह वाले उपाय, मौका चूक मत जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जून 2025 के दिन यहाँ पर निर्जला एकादशी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन एक चुटकी हल्दी वाले उपाय आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो इस पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 6 जून 2025 के दिन यहाँ पर शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपकी हर घर की चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोषों को पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 6 जून निर्जला एकादशी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो दोस्तों, हम समझाते हैं कि यह हल्दी वाले उपाय को करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि यह हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। क्या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को ज़रूर कर सकते हो। यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी होगी। और अगर कोई भी माता बहना है जो अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो भी बड़ी माता बहनाएं होंगी वह इस हल्दी वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माता बहनाएं घर की माँ लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस हल्दी वाले उपाय को एक एकादशी के दिन ज़रूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिलता है। क्योंकि 6 जून 2025 का दिन शुक्रवार निर्जला एकादशी के दिन भगवान शिव और विष्णु भगवान बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो लिए अब हम समझाते हैं कि इस हल्दी वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शुक्रवार के दिन किए जाने वाले एक चुटकी हल्दी वाले उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा, सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाले उपाय को कर लें। किसी भी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो, किसी को काम की वजह से आप उपाय को ना कर पा रहे हो, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। भाई, प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों को मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय कब होता है, कितने बजे से लेकर कितने बजे समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो करने का समय पता लग जाए। अब हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के बीच का, इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो उसे उपाय को ज़रूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर
शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि भाई हम तो काम से जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देरी हो जाती है, तो इस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या 8 बजे तक भी अगर उपाय को करेंगे तो भी चल जाएगा। और अगर इसमें थोड़ी देरी भी हो जाती है, इसीलिए जो भी आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को ज़रूर कर लेना। कोई भी उपाय भी आप कभी भी कर सकते हो। एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अद्र भी ही, इस कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ी देरी भी कर सकते हो, आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, निर्जला एकादशी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ निर्जला एकादशी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि निर्जला एकादशी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है, कोई भी जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना पूरी हो जाती हैं। अब आप निर्जला एकादशी वाले दिन इस उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी से एक प्रार्थना है, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। तो चलिए, पूजनीय गुरुजी द्वारा बताए गए हल्दी वाले उपाय की शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो हैं उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यहाँ 5 तुलसी के पत्ते जो अपने लिए हैं, यह 5 तुलसी जी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ऐसा आपको करना है, आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई भी मूर्ति प्रतिमा है, वहाँ पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्चे होते हैं, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विषय है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह देना, क्योंकि इस दिन साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम हो कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी 2 दीपक उपाय अवश्य करना है। यह फिर यदि आपको जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना है। देखो यहाँ दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। अगले उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हो और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटे के मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हो। अब दोस्तों, दोनों ही दीपकों के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल बाती, रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और
एक दीपक के अंदर लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उस बाती का आपको प्रयोग आप लंबी वाली बाती वाले दीपक में अंदर एक कर सकते हैं। लेकिन 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में किया जाता है। आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता निवास स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 1 चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहाँ पर, उसके ऊपर से आपको इन 1 काले चुटकी तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपना गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिलों को उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं, इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी भरपूर होता है। देखिए, गोलबाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निर्मित प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है और 1 चुटकी हल्दी है, तो उससे आपको लेकर के पहुँचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी की जो भी प्रतिमा है उनके सामने सबसे पहले तो आपको यह लंबी बाती वाला दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। देखो, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और इस 1 चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, 1 चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपने जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। देखो, अगला उपाय है वह भी बहुत ज़्यादा खास है। तीनों उपाय को आप ज़रूर करना, आपको अच्छा लगे वह उपाय आपको कर सकते हैं। लेना गोल बाती का जो दीपक है, आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हो। इसके बाद में आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य ही करना है। देखो, यहाँ पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है। इसके बाद में आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को दूर करो, महादेव हमारे सभी दुख कलेशों को ख़त्म करो। इस भाव से आपको यह वाला उपाय करना है। यह पूजनीय गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है के बारे में बताया है, जो आज हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका दिन मंगल रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर प्राप्त हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।